बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गाजर गोश्त की रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। अब हम आते हैं रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। गाजर गोश्त बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, मैं यहाँ पर गाय का गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ। हड्डियों वाला लिया है मैंने 1 किलो और गाजरें ली हैं आधा किलो। 2 बड़ी प्याज ली हैं। पिसी हुई मिर्चें 2 चमचे, पिसे हुए धनिए 1.5 चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत और टमाटर मैंने 4 लिए हैं बड़े टमाटर और अदरक लहसुन। अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी। एक पतीली में ऑयल आप डाल लें या घी यूज़ कर लें, जो भी चाहें। ये तकरीबन मैंने 5 चमचे लिया है और 2 बड़ी प्याज। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटी है मैंने। इसको आप अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज का कलर आना शुरू हो गया है। ये प्याज का कलर आ जाएगा, मैं इसमें अदरक लहसुन ऐड करूँगी और इसको थोड़ा सा भून के इसके बाद मैं इसमें गोश्त डालूँगी। आप लोग गाय के गोश्त की जगह पे बकरे का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन चिकन को इतना हम गलाने के लिए नहीं छोड़ेंगे। अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। और इसके बाद मैं इसको भूनूंगी। गोश्त को भून के देखें ऑयल सेपरेट हो जाए इसका, उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। अब पानी आपने इसमें इतना डालना है कि गोश्त जो है वो अच्छे से डिप हो जाए, क्योंकि गाय का गोश्त है तो गलने में थोड़ा टाइम लगता है। अब इसमें उबाल आने के बाद जो है मैं इसे 1 घंटे के लिए फिर कवर करके रखूँगी। इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। और इसको लो फ्लेम करके 1 घंटे के लिए रख देंगे। देखें गोश्त गल चुका है, इसका पानी भी जो है वो खुश्क हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। अब जो है इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा भून के इसमें मैं गाजरें डाल दूंगी। साथ ही मैं इसमें हरी मिर्चें भी डाल दूंगी ताकि वो थोड़ी नरम हो जाए। और उसको थोड़ा सा चला के जो है वो मैं 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी, ताकि जो है वो गाजरें इसमें गल जाएं अच्छे से। और इस पर पानी नहीं ऐड करूँगी क्योंकि टमाटर में ऑलरेडी पानी होता है, तो वो लो फ्लेम पे जो है वो गाजरें खुद ही गल जाएंगी। ये देखें गाजरें जो है वो गल चुकी हैं, टमाटर भी गल गए हैं, इसमें पानी खुश्क हो चुका है। इस पे मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाला है थोड़ा सा, और ये ऑप्शनल है। अब इसे सर्विंग करेंगे हम। और इसकी गार्निशिंग के लिए मैं हरा धनिया इस्तेमाल करूँगी। मज़ेदार गाजर गोश्त तैयार है। ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।